हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ शेरपुत। तो मैं हाजिर हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। पहली चीज़, मेरे सारे भारतवासी, मेरे सारे हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ पे इंडियंस हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ हरा दी है 2-1 से। और बहुत ही शानदार खेला वो ऋषभ पंत, अल्टीमेट वॉरियर, अल्टीमेट। तो हमें भाई धोनी का रिप्लेसमेंट मिल गया। अब आता हूँ जी वीडियो पर। बहुत बहुत बधाई सभी को। मेरा बेसिकली आज का वीडियो किस पे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बात करना बनता था। मैंने सोचा था कि मैं इस पे बात करूँ। तांडव वेब सीरीज़ है, उस पे मेरा वीडियो है। तांडव वेब सीरीज़ में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर। मतलब बीजेपी एमपी है, उसने भी पिटीशन डाली है, कोटक कोटक कर गया। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली मेरा जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सारे धर्म और मज़हब की रिस्पेक्ट करें। ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ। यूट्यूब के अंदर मेरे को तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। पुराना चैनल चला था, उस पर भी मैं ये बात कहता था कि हमें रेस्पेक्ट करनी है। और मैं आजकल वेब सीरीज़ देख रहा हूँ तो उसके अंदर सीन क्या रहता है जी, कोई ना कोई कम्युनल या ऐसा धार्मिक एंगल दिया जाता है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। और ये नहीं सिर्फ वेब सीरीज़ के ऊपर नहीं है, ये इशू फिल्मों के साथ भी रहा है। तो जी तांडव तांडव पे वापस आते हैं। तांडव में सीन क्या है? तांडव में सीन ये है कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिसमें भोलेनाथ शिव जी को, श्री राम और सीता जी के बारे में गलत बोला गया। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। एक वेब सीरीज़ आई थी अनुष्का शर्मा की, पाताल लोक। पाताल लोक में अभी 2020 के अंदर, पिछली ठंडों की बात है, उसमें भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि सिख एक अमृत छका हुआ जिसने करपान रखी है, उसके सामने गलत काम हो रहा है। कोई उसी मतलब वो बंदा गलत काम कर रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता चैनल पे, अभद्र काम कर रहा है। ये पीके एक मूवी आई थी, पीके मूवी में भी ऐसे सीन हुए थे। फिर वेब सीरीज़ आपकी तांडव है, इससे भी 1-2 पहले एक और आ चुकी हैं, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कंट्रोवर्सी करने से आप लोगों को मिलता क्या है? जैसे या तो ये वो लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, अल्लाह वाहिगुरु को मानते नहीं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान कोई है ही नहीं, या भगवान के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, या कोई खुदा है नहीं। तो मज़े करो, इन्जॉय करो, मजाक उड़ाओ, हैं, कुछ भी करो, मजाक उड़ाओ, बस पैसा कमाओ। क्या क्या स्टुपिडिटी है, क्या स्टुपिडिटी है। तो ये सब मैं चीज़ें देखता हूँ कि एक, अब यही जो एक शोबिज़ है, बॉलीवुड हो गया या वेब सीरीज़ हो गई, ओ माय गॉड जैसी मूवियाँ निकाल रही हैं जिसमें भगवान को बहुत अच्छा बताया जा रहा है। अक्षय कुमार भगवान बन रहे हैं, कृष्ण जी बन रहे हैं। बट मुझे सिंपल सिंपल ये चीज़ समझ आती है कि ये भगवान को नेगेटिव या पॉजिटिव वे में बस पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं, पता कुछ नहीं। तो ये चीज़ें बहुत निंदनीय हैं। तांडव वेब सीरीज़ पे वापस आते हैं। मैंने जनरल बात करी है, इसमें शिव जी के बारे में बात करी गई है कि भाई एक बंदा है, जीशान जीशान करके लड़का है, वो ऊपर वो कुछ उसने क्रॉस बनाया हुआ नीले कलर का, और वो उसके ऊपर मतलब शिव जी पे कमेंट कर रहा, हाथ में उसके त्रिशूल और डमरू है, एक नारद आता है, फुसफुसाता है, स्टेज शो कर रहे हैं ये लोग।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये सब करना अच्छा नहीं लगता यार। और मेरे सारे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, हिंदू वीर हैं, हिंदू बहनें हैं, मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हमारे सिख धर्म में पहली चीज़ तो हमारा कोई भी हम लोग कैरेक्टर या कोई कोई गुरु बन के, कोई इंसान या कोई नॉर्मल इंसान गुरु बन के या कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर बन के स्टेज पे नहीं आ सकता। हमारे मना ये सब जानते, एनिमेटेड होता है। तो मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ मेरे हिंदू वीर भाइयों और बहनों, कि स्टेज परफॉर्मेंस और ये जो जितने भी होते ना ये रामलीलाओं में और ये, इन पे इंसानों को, हमारे जैसे इंसानों को, राम, रावण, शिव, कृष्ण, तो ये जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, इनको बनाना बंद करो। जिसकी वजह से ये इसका रिज़ल्ट निकलेगा कि ऐसे बंदे, शोबिज़ वाले, बॉलीवुड वाले, फिर पैसा कमाने के लिए फिर ये चीज़ें करेंगे। वो देखते हैं कि भाई रामलीला हो रही है, रामायण हो रही है, मतलब जो स्टेज शो होते हैं जो दशहरे से पहले और आपके दिवाली से पहले, तो ऐसे लोग क्या होगा ना, फिर इस चीज़ को यूज़ करेंगे। वो सोचेंगे ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। इसीलिए सिख कौम में, सिक्खी में ये चीज़ें सख्त मना, और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ना कोई कार्टून, ना कोई फिल्म, ना कोई एपिसोड, ना कोई सीरियल, टीवी ड्रामा, कुछ नहीं। ये बात सत्य है कि हम लोगों को बताने के लिए ये काम करते हैं, उनको अवेयरनेस हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अगर खुद सचेत हों तो वो गीता पढ़ें, पुराण पढ़ें, ठीक है, वेद पढ़ें, कि वो एंटरटेनमेंट में, ठीक है, वो गया अरुण गोविल का ज़माना जब रामायण थी, महाभारत बी आर चोपड़ा की, वो नहीं थे। उस समय लोगों के अंदर रिस्पेक्ट थी, आदर था, सम्मान था। लेकिन आजकल सिर्फ पैसा है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना, सरकाज़म में उस चीज़ को फिट करना और पैसा कमाना। ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें पता भी नहीं कि शिव, भोलेनाथ के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, शिव जी के बारे में, इन्हें पता भी नहीं कि शिव किस लेवल के ब्रह्म ज्ञानी, और कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना बात करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। मुझे हिंदूज़म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट है, थोड़ी बहुत है। मैं ये कहता हूँ शिव जी के बारे में इन लोगों को पता भी नहीं है कि वो कितने बड़े सूरमे, कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, कितने बड़े, कह सकते हो कि संत, कितने बड़े, कहते हैं ना वो, उन्हें महाकाल कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे भारतीय संस्कृति में, पूरे भारत, जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति फैली है, पूरे आर्यवर्त की बात करता हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन जितने भी शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, इनके बारे में पहले नॉलेज लें। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे सिखों में गुरुओं और जो सिख वॉरियर थे उन पे कोई वीडियो, कोई कुछ नहीं बना सकता, ऐसे ही मैं हिंदुओं को भी ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग भी बंद करें, ताकि फिर ये बॉलीवुड और शोबिज़ वाले इसका यूज़ करते हैं और गलत करते हैं। धर्म, मज़हब, जात पात की हमें जो इंसल्ट होती है, बेद भी होती है, वो हमें पसंद नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ पन्ने फाड़े गए थे पंजाब में, हमें वो भी गलत लगा था। संतों के साथ गलत हुआ पालघर में, महाराष्ट्र में, वो भी गलत था, तो ये भी गलत है। पी के मूवी में भी गलत था। ऐसे ही मुसलमानों में क्या होता है कि मुसलमानों में भी ये चीज़ें मना है कि भाई एनिमेटेड कैरेक्टर या कोई फ़िल्म बना दी, क्योंकि उनके लिए जो पाक पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब हैं, और हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन शोबिज़ वाले किसी को नहीं छोड़ते। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो सबका मजाक उड़ाते हैं। मैंने एक तो ऐसे वीडियो भी देखे हैं, मैं बता नहीं सकता, जिसमें मुस्लिम्स का मजाक उड़ रहा है। तो क्रिश्चियंस ये गोरे करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो हम आपसी भाईचारे को भी दूर करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और दूसरी चीज़ है, इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा है सैफ अली खान, जो कि रावण बना। तो सैफ अली भाई, आप तो इतने बड़े हो,
आप तो खैर बहुत रिस्पेक्टेड हो आप। वेब सीरीज़ के अंदर अगर मैं दो बंदों को मानता हूँ सेक्रेड गेम से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान, और बाकी मैं मिर्ज़ापुर वाले पंकज त्रिपाठी को। सेक्रेड गेम में से जो वेब सीरीज़ का ट्रेंड ही आपने चलाया सैफ अली, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ मनी, वो बात अच्छी नहीं। वहाँ आप सरदार बने, सेक्रेड गेम्स के अंदर बहुत अच्छा रोल था, सुपर हिट हुई 1 और 2 दोनों ही, सरताज सिंह। अब आप ऐसा कर रहे हैं तांडव के अंदर, तो भाई तांडव का मतलब भी नहीं पता आपको। शिव जी के कई नाम हैं, महेश, भोलेनाथ। जब उनकी आँख खुलती है, मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं प्रलय आती। शिव, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में शिव जी को एज अ भगवान का दूसरा नाम भी बोलते हैं। राम को, भगवान के कई नाम हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में मेंशन है, राम, कृष्ण, शिव सब मेंशन है। तो शिव जी जैसे हमारे जो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे, वो भी दे शिवा वर मोहे शुभ कर्म थे। तो शिव का मतलब होता है, शिव का एक मीनिंग होता है। शिव कोई बंदा नहीं है, या कोई स्टेज पे आके कोई ड्रामा कर रहा है, यहाँ कोई एक नॉर्मल बंदा। शिव का मतलब होता है भगवान, गॉड। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है, सुप्रीम गॉड। कहते हैं देवों के देव, ये बात सही है, महादेव। तो आप तो खैर उनकी पैरों के धूल के सबसे पुराने या सबसे निम्न कोटि के कर्ण के बराबर भी नहीं है, जो आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करवा रहे हैं और कर रहे हैं रावण का खुद। और रावण, रावण के बारे में पता क्या है आपको यार? रावण कौन था? रावण कितना बड़ा सूरमा था। रावण एक महाब्रह्म ज्ञानी है, जो खुद शिव जी का भक्त था, पूरी दुनिया कांपती थी, अमर था, जिसने सारे ग्रह कब्जे में कर लिए थे। हनुमान जी ने फिर वो ग्रहों को आज़ाद कराया था, फिर जिसमें से जो शनि थे, फिर शनि ने कहा था कि जो शनिवार को हम हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं उसके ऊपर अपनी नज़रें नहीं डालूँगा। तो ऐसी कई कहानी है, थोड़ा शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें। अब आप कहेंगे भाई आप मुस्लिम हैं, भाई बात मुस्लिम की नहीं है, हम हैं भारतीय, आप भी भारतीय, हम भी। हमारा एक कल्चर है 5,000 7,000 साल पुराना, वो हमें जानना ज़रूरी है कि ये संस्कृति, ये सनातन धर्म, ये सब रूट्स हैं। मैं सिख हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी रूट्स सनातनी है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। ये 5 से 7 8 हज़ार साल पुरानी संस्कृति है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं जन्मे, तो हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो जी, अब आते हैं उस पर। अब उसमें जात पात का भी सीन हो गया कि भाई एक लड़की का आ रहा है कि भाई जब एक छोटी जात का लड़का बड़ी जात की लड़की को डेट कर रहा होता है, तो उसे बदला ले रहा होता है। तो ये भी मेरे को देख के बड़ा यार अजीब लगा। मैंने कहा भाई तुम खुद जात पात प्रमोट कर रहे हो। और आई गेस एक मूवी आई थी आरक्षण, आरक्षण में भी ये सैफ अली था कि भाई वो कि भाई हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण में सैफ अली तो था, उसमें अमिताभ बच्चन भी होता है, हाँ आरक्षण में था। तो भाई ये जो जात पात का सीन है, जब ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो ये और भड़केंगे लेवल पे। हमें सबको एक दिखाने, किसान आंदोलन में भी भीम आर्मी वाले आए, बट वो किसान पर्सपेक्टिव से, हम उसमें जात पात नहीं देख रहे, हम उसमें सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। भाई जो किसान की बात कर रहा है, वो किसान के बारे में सोच रहा है, तो वो हमारे लिए आदरणीय है, फिर वो किसी भी जात का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सिख हो, मराठा हो। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, तांडव वेब सीरीज़, पाताल लोक, फिर ये पीके जैसी मूवियाँ, भाई शोबिज़ वालों, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम जिन भगवानों को, जिन पैगंबरों को तुम फिल्मों में यूज़ कर रहे हो ना, उनके तुम पैरों की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें पता भी नहीं कि वो कौन थे, शिव जी कौन थे, राम जी कौन थे, क्या सेक्रीफाइस उन्होंने दिए हैं। तो भगवानों का मजाक उड़ाना तो बंद करो। मैं किसी भी भगवान का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब उनकी लाठी पड़ती है ना, टिका के पड़ती है भाई, टिका के पड़ती है। फिर कितने ही जन्म ले लो, फिर अगर चाह लिया ना भगवान ने कि तुम अगले 4 10 जन्मों तक सूअर बनोगे, तो सूअर ही बनोगे। फिर ये बात सत्य है, भगवान है। यहाँ तो ये तुम्हारी लॉबी नपुंसकों से और जो होते हैं ना एथिस्ट, कि हम नास्तिक लोगों से भरी है।
या तुम सब जानते हो तो जानबूझ के ऐसा करते हो, बाकी दोनों ही चीज़ें मुझे लगती है, नास्तिक भी हैं और जानते हैं तो भाई पैसा कमाने के लिए, बट थोड़ा ज़मीर टटोलो। ये चीज़ें शोभा नहीं देती, कभी किसी धर्म को टारगेट, कभी किसी धर्म को टारगेट। और ये मैं पूरे सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं, धर्म को टारगेट मत करो बस। यही मेरी अपील है। सैफ अली, जीशान और ये जो है गौर और जितने भी लोग हैं कपाड़िया भाई, भगवानों को टारगेट करना छोड़ो। हम हिंदुस्तानी, हम अंग्रेज नहीं है जो जिनका कोई दीन धर्म, कोई कोई रिवायत नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी संस्कृति की, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर की। और ये मैसेज मेरा इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब आते हैं, इवन बांग्लादेश, नेपाल को भी। सो जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये था मेरा वीडियो पांडव वेब सीरीज़ पे। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद जय भारत।